नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश में सीधी नाम की एक जगह है। वहाँ पर एक कांड हुआ है, पेशाब कांड। एक प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने एक आदिवासी समाज के युवक पर सरेआम पेशाब किया रात में। वो शराब के नशे में ऐसा किया। इस कांड के बड़े गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं। इससे समाज को जो संदेश जा रहा है वो बड़ा ही गलत जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की छवि को नुकसान करने वाली घटना है। शासन की, प्रशासन की, एक राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है, भाजपा, उसकी छवि को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये व्यक्ति भाजपा का ही कार्यकर्ता था, इसलिए ये नुकसान भाजपा को कहीं ज़्यादा हो सकता था। कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही थी, यही कहा जा रहा था क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता था, तभी उसकी हिम्मत हुई ऐसा काम करने की। और भाजपा के खिलाफ पूरी प्लानिंग के साथ एक विमर्श चलाया जा रहा था आदिवासी संगठनों द्वारा, दलित संगठनों द्वारा, और दूसरे कई ऐसे संगठन हैं सेकुलर मुस्लिम समाज के। इसके अलावा विपक्ष दलों के जो संगठन हैं, विपक्षी पार्टी कांग्रेस या दूसरी पार्टियों द्वारा ये विमर्श चलाया जा रहा था कि ये भाजपा के शासन के कारण हुआ है, क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता था, तभी इसने ये कार्रवाई की है। दोस्तों, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्रवाई की है और जो उन्होंने व्यवहार किया है पीड़ित के प्रति, उसने इस घटना पर जो विमर्श चलाया जा रहा था, जो छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी भाजपा की और भाजपा सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। दोस्तों, इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया में, ट्विटर पर, फेसबुक पर और दूसरे मीडिया में। इसके अलावा अखबारों में और टीवी चैनल्स पर भी एक घटना दर्शाई जा रही है, बताई जा रही है। इससे जो नुकसान हो रहा था भाजपा को, उसको कम करने की कोशिश की है शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कार्रवाई से। एक तरफ वो वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति शराब के नशे में एक आदिवासी समाज के युवक पर पेशाब कर रहा था। इससे भाजपा की छवि खराब हो रही थी, भाजपा सरकार की छवि खराब हो रही थी, मध्य प्रदेश की छवि खराब हो रही थी, मैं कहूँगा भारत की भी छवि खराब हो रही थी। तो दूसरी तरफ दोस्तों, आज दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है उसी घटना के खिलाफ। वो है शिवराज सिंह चौहान का वीडियो। दोस्तों, जिस घटना से मध्य प्रदेश की छवि खराब हो रही थी, भाजपा की छवि खराब हो रही थी, भाजपा सरकार जो मध्य प्रदेश की है उसकी छवि खराब हो रही थी, देश की छवि खराब हो रही थी, उसको बदलने की कोशिश की है शिवराज सिंह चौहान ने। और ये वीडियो उतना ही वायरल हो रहा है जितना वो वीडियो हुआ था जो पेशाब कांड था। इससे भाजपा की जो छवि बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया था, उसको कम किया है शिवराज सिंह चौहान की इस कार्रवाई में। दोस्तों, वास्तव में ये विमर्श चलाने की कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा और दूसरी पार्टियों द्वारा, इसके अलावा आदिवासी दलित समाज के जो संगठन हैं, कि ये जो कार्रवाई है, जो ये पेशाब कांड हुआ है, वो जो व्यक्ति है प्रवेश शुक्ला, वो पूरा ब्राह्मण समाज है। और जो पीड़ित है आदिवासी, वो आदिवासी एक इंडिविजुअल ना होकर, एक व्यक्ति ना होकर, पूरा आदिवासी समाज है। ये दर्शाया जा रहा था कि एक पूरा ब्राह्मण समाज एक पूरे आदिवासी समाज पर पेशाब कर रहा है। उनकी कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है इस शासन में, इस प्रशासन में। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि जो व्यक्ति है वो भाजपा का कार्यकर्ता है, वो डरता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि उसकी सरकार है, इसलिए वो ऐसी कार्रवाई कर रहा है। और शिवराज सिंह चौहान की सरकार कोई भी कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ करने वाली नहीं है, क्योंकि भाजपा का आदमी है। ऐसा सोचा गया, ऐसा विमर्श चलाने की कोशिश की गई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कार्रवाई से सब ध्वस्त कर दिया। उनका वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहा है पिछले कांड की बजाय। दोस्तों, राजनीति में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन पर किसी का बस नहीं होता। वो कभी भी, कहीं भी, किसी के साथ भी हो सकती हैं। वो पूरे देश में, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, इसमें तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की जातियाँ, धर्म हैं, लोगों की अपनी अपनी मानसिकताएँ, अपना अपना कल्चर है। वो व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ, किस कल्चर में पैदा हुआ, उसकी सोच क्या थी, अलग अलग है सबकी। तो ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, कोई सरकार नहीं रोक सकती, कोई पार्टी नहीं रोक सकती। लेकिन जब ऐसी घटना किसी भी राज्य में होती है, किसी सरकार के अंतर्गत होती है, तो सत्ताधारी पार्टी को इस घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है। विशेष तौर पर अगर भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार में अगर किसी दलित के साथ अन्याय हो, किसी आदिवासी के साथ अन्याय हो, तो ये विमर्श सेट करने में देर नहीं लगती किसी पार्टी द्वारा, संगठनों द्वारा, कि भाजपा सरकार दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है। हालांकि जो भाजपा की, जो मोदी सरकार की नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनका ज़्यादातर फायदा मुस्लिमों को हो रहा है, दलितों को हो रहा है, आदिवासियों को हो रहा है, गरीबों को हो रहा है।
चाहे कोई भी योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसान निधि योजना हो, तो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो कार्यक्रम चल रहा है, जो सोच है मोदी सरकार की, उसका फायदा सभी को हो रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा विमर्श ऐसी घटनाओं पर सेट कर दिया जाता है कि भाजपा सरकार जो है, मोदी सरकार है, जो मोदी है, वो पूरी तरह से आदिवासी, दलित, मुस्लिम के खिलाफ है। हालांकि जो इनकी जनसंख्या है, मुस्लिम भी है, वो इस देश में 14-15% आबादी रखते हैं, लेकिन इन योजनाओं का, मोदी सरकार की योजनाओं का उनको 30% फायदा होता है, अपनी जनसंख्या से दुगना फायदा होता है। लेकिन फिर भी ये जो विमर्श है, नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है और मुस्लिम कभी भाजपा को वोट नहीं देते। ये सच्चाई है, चाहे भाजपा कुछ भी कर ले। अब यही काम आदिवासियों, दलितों और गरीबों, पिछड़ों के साथ किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये विमर्श चल नहीं पा रहा है, क्योंकि जो भाजपा राज कर रही है, जो शासन में जो भाजपा अविजित हो गया, अपराजय बन गई है, उसको हराना मुश्किल होता जा रहा है देश में। विशेष तौर पर लोकसभा के चुनाव में भाजपा को हराना विपक्षी दलों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। वो पहले जान गए हैं कि 2024 में मोदी दोबारा आने वाले हैं, हम जो भी कर लें हमसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आदिवासी, दलित, पिछड़े एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में खड़े हैं। ये सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि जो सवर्ण समाज है, जो उच्च जातियां शुरू से भाजपा के साथ हैं, इसलिए भाजपा 80 पे, कभी 100 पे, कभी 150 पे टिकी रही। जब से ये समाज, दलित, आदिवासी, पिछड़े मिलकर भाजपा के साथ खड़े हुए हैं, तब से भाजपा एक बड़ी पार्टी बन गई है, सबसे बड़ी पार्टी, और वो शासन में है लगातार 9 सालों से, और आगे भी आने वाली है 5 सालों के लिए। उससे आगे क्या होने वाला अभी नहीं कहा जा सकता। और शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कार्रवाई से साबित कर दिया कि इस तरह की घटनाओं से कैसे निपटा जाना चाहिए, किस तरह से इस तरह की घटनाओं से जो संदेश जा सकता है उसको खत्म किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है अपने ही पक्ष में। उन्होंने जिस तरह से उस पीड़ित को अपने घर बुलाया, घर बुलाकर उसके पैर धोए, उससे हाथ जोड़ा, उसके पैर धोकर सर माथे पे लिया, उसको सम्मानित किया, उसको माला पहनाई और दूसरे गिफ्ट दिए, गणेश जी की मूर्ति दी। ये सम्मान उस व्यक्ति का नहीं है, पूरे आदिवासी समाज का है। और जो व्यक्ति पैर धो रहा है, जो उसको माला पहना रहा है, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का। तो इस तरह से जो हाथ जोड़ रहा है, माफ़ी मांग रहा है, जो पैर धो रहा है, वो पूरी सरकार कर रही है। प्रतीक है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार के, भाजपा के। वो झुक रहे उस आदमी के आगे कि हमसे गलती हो गई, कि हमारे राज्य में ऐसी घटना आपके साथ घटी, आपके सम्मान को चोट पहुंचाई गई, आपका अपमान किया गया। ये आदिवासी समाज से माफ़ी मांगने के बराबर है। और जो संदेश देने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान ने की है आदिवासी समाज के सामने, वो पहुंच गया उसको। वो पूरी तरह से इस घटना के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए, अपनी कार्रवाई के जरिए ये संदेश पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। और ये संदेश जब पहुंच गया आदिवासी समाज को, तो भाजपा को जो खतरा था, जो नुकसान हो सकता था, उसकी संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई। जो विमर्श चलाने की कोशिश विभिन्न संगठनों द्वारा और राजनीतिक दलों द्वारा, खासतौर पर कांग्रेस द्वारा की जा रही थी, वो खत्म हो गई। अब चाहे कोई कुछ भी हल्ला मचाए, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि भाजपा और शिवराज सिंह चौहान ये संदेश देने में कामयाब हो गए हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ ये संदेश उनको लोगों को नहीं दिया, आदिवासियों को नहीं दिया, ये पूरे देश को दिया है, ये पूरी भाजपा को दिया है, उसके मुख्यमंत्रियों को दिया है, जो सोए रहते हैं मोदी के इंतजार में कि मोदी आएगा, चुनाव जिताएगा। उन्होंने ये भी दिखाया है कि हमको भी कुछ करना होगा। आप भाजपा के बेशक मुख्यमंत्री हो, मोदी बेशक आपके प्रचार के लिए आते हो, लेकिन आपको भी कुछ करना होगा, तभी आपका शासन कायम रहेगा, तभी भाजपा का शासन कायम रहेगा। ये शिवराज सिंह चौहान ने दिखाया है। मुझे लगता है इस संदेश को भाजपा को भी समझना चाहिए, और जहां वो संदेश पहुंचाना चाहते थे पहुंच गया। और दूसरी तरफ उन्होंने अपना बुलडोजर चलाया, उसके घर को गिरा के मटियामेट कर दिया। इसके अलावा उसको गिरफ्तार करके उस पर NSA लगाकर जेल में ठूस दिया। और ये संदेश दे दिया सारे समाज को, सारी पार्टी को, कि बेशक हमारे कार्यकर्ता हों आप, बेशक हमारे नेता हों, अगर तो ऐसी कार्रवाई जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो आप माफ़ नहीं किए जाएंगे।
आपके खिलाफ कार्रवाई और भी सख्त हो सकती है। और साथ में ये भी संदेश दिया, जो लोग ये कहते हैं कि जो भाजपा है वो सिर्फ मुस्लिमों के घर गिराती है, ऐसा सच नहीं है। अगर कोई हिंदू समाज का होगा, बेशक ब्राह्मण समाज का होगा, उसको भी वही सजा दी जाएगी जो मुस्लिम समाज के लोगों को दी जाती है। तो ये जो भेदभाव वाली नीति की बात की जाती है, जो भाजपा पर भेदभाव का आरोप लगाया जाता है कि वो सिर्फ मुस्लिमों का घर गिराती है, वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने अपनी इस कार्रवाई से उस विमर्श को, उस नैरेटिव को भी मटियामेट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। मेरा मानना है जो कार्रवाई शिवराज सिंह चौहान ने की है आरोपी के प्रति, इसके अलावा जो पीड़ित के साथ व्यवहार किया है, जो उसका सम्मान किया है, वो पूरे देश के लिए एक आदर्श है, एक एग्जाम्पल है। और दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए, दूसरी सरकारों के लिए, दूसरी पार्टियों के लिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।